जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो डालने में लेट हो गई, इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज का कंटेंट हम बेहद ही मज़ेदार लेके आए हैं और हर भारतीय को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों ने तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन का जो इंजन है उसे कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है और साथ ही उसके सर्विसेबल के लिए उसे कहाँ भेजा जाता है? तो बने रहें वीडियो में। आज हम आपको इसकी विस्तृत जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, सबसे पहले इंजन को सर्विसेबल के लिए वर्कशॉप में लाया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोगी और कोच को अलग किया जाता है। खोलकर सर्वप्रथम यह कार्य किया जाता है। उसके बाद इस बोगी और कोच को अलग करने के बाद कोच को क्रेन की मदद से एक स्टैंड पे रखा जाता है, जिसके द्वारा कोच के आंतरिक भाग के सारे केबल को बारीकी से निकाला जाता है और एक एक वायर को सही जगह पे वापस फिट करना होता है। दोस्तों, आज तक आप जानते थे कि जिस कोच में हम बैठते हैं उसे बोगी कहते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, बोगी ट्रेन के नीचे वाले हिस्से होते हैं जो कि व्हील से कनेक्ट होते हैं, यानी कि पहिए से कनेक्ट होते हैं, और जिसमें हम लोग बैठ के सफ़र करते हैं उसे हम बोगी नहीं कोच कहते हैं। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये एक बोगी है, और ये जो इतने बड़े बड़े स्प्रिंग आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर इस इंजन के कोच को रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसे आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। जब ये जो क्रेन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रेन की मदद से इसके ऊपर इस रेलवे के इंजन को रखा जाता है। देखते हैं कि इंजन के एक एक पार्ट नीचे के खुल चुके हैं और ऊपरी जो छत की पार्ट होती है उन्हें भी अलग करके यहाँ नीचे रख दिया गया है। और ये जो पेंटोग्राफ होता है जो इलेक्ट्रिक से टच होके चलता है, जो पूरी सप्लाई करता है, वह भी इस छत के ऊपर लगे होते हैं और इसे पेंटोग्राफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहले यह काफ़ी कम हाई पावर की होती थी, लेकिन अब तो एडवांस मॉडल के साथ साथ बहुत ही पेंटोग्राफ आने लगी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से इंजन के अंदर भारी भरकम पार्ट को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कार्य को करने में बेहद ही खतरा होता है। कर्मचारी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी दुर्घटना ना हो, और ख़ास तौर पर क्रेन ड्राइवर जो होते हैं वह कर्मचारियों के आदेश पर ही काम करते हैं। वहाँ से निकालने के बाद इसे एक टावर वैगन के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है और यहाँ से गाड़ी से जो भी सामान निकाला गया, चाहे वो ट्रैक्शन मोटर हो या अन्य कोई भी हो, तो उसे अलग अलग विभाग में भेजा जाता है। उसे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर कुछ सर्विसेबल में दिक्कत होती है, यानी कि कोई सर्विसेबल के लायक नहीं होता है, तो उसे पुनः नया लगाया जाता है। इस तरह से इस पूरे वर्कशॉप के अंदर सिर्फ रेलवे का कार्य होता है और छोटे छोटे बारीकी से होते हैं। ये जो आपको ट्रांसफार्मर इतने बड़े दिख रहे हैं ना, ये कहीं बिजली सप्लाई करने के लिए नहीं है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर इतने बड़े इस लोकोमोटिव के अंदर लगते हैं। दोस्तों, पहली बार में तो मैं भी हैरान हो गया था कि इतने बड़े ट्रांसफार्मर्स थे तो मेरे पूरे गांव में बिजली आती है, लेकिन एक इंजन को चलाने के लिए इतना बड़ा ट्रांसफार्मर का ज़रूरत होता है। दोस्तों, ये है इंजन के अंदर का कोच का भाग, जिसके अंदर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ वायर ही वायर भरे होते हैं और इतने मोटे मोटे वायर होते हैं कि एक आदमी से खींचाता नहीं है यह वायर। और यह इंजन के पीछे वाले जो भाग होते हैं इसमें भी केबिन बने हुए होते हैं, यानी कि सब यानी कि जो भी चीज़ें होती है ना, सबका एक सटीक स्थान होता है कि किसे कहाँ रखा जाएगा, और वो पुनः उसे खोलने के बाद वापस उसी जगह सेम सीक्वेंस में सेट करना होता है। दोस्तों, रेलवे वर्कशॉप कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो नहीं बल्कि महीने में कम से कम 50-60 लोकोमोटिव जरूर लगे होते हैं, और एक लोकोमोटिव को
पूरी तरह से सर्विसेबल करने में एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है वो तो मुझे नहीं पता है दोस्तों। यहाँ पे सारे इंजन को वापस से उसमें फिट करने के बाद पेंटोग्राफ के साथ इसके छत को वापस रखा जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 4 वायर के साथ इसे क्रेन की मदद से वापस रखा जाता है और आप देख सकते हैं एक कर्मचारी इसके बीच बैठा हुआ है। तो अगर ज़रा सी भी इधर उधर होती है तो कर्मचारियों को चोट लगने की संभावनाएं होती है। तो क्रेन ड्राइवर इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि जब तक कर्मचारी उसे आज्ञा ना दे तब तक वह क्रेन ड्राइवर 1 इंच भी नहीं हिल सकता है। दोस्तों सारे सामान को सर्विसेबल करने के बाद वापस उसे फिट किया जाता है और फिर इसका कलर करके कुछ इस तरह का लोकोमोटिव तैयार किया जाता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके तरह का लोकोमोटिव को कलर करने के लिए रेलवे कर्मचारी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों यह जो WAG-7 लोकोमोटिव है, लेकिन इस वर्कशॉप के अंदर लगभग अधिकांश सारे लोकोमोटिव का सर्विसेबल किया जाता है। दोस्तों इस इंजन को सबसे पहले जिस कलर का करना होता है, इसमें भी प्राइमर पहले मारा जाता है, फिर उसके बाद एक कोट और मारा जाता है। उसके बाद जिस कलर का मारना है उसके नीचे पहले पेपर लगाया जाता है ताकि दूसरे कलर पे यह कलर ना फैले। उसके बाद फिर बाद में इसे सारे पेपर को हालांकि निकाल दिया जाता है, लेकिन इसे एक एक बारीकी चीज़ से किया जाता है क्योंकि अगर एक लाइन भी ऊपर या नीचे होती है तो उसे वापस करना पड़ता है। यहाँ जो आपको धब्बे दिख रहे हैं ये अभी दिख रहे हैं, लेकिन बेशक बाद में इसे साफ़ कर दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैसे गैस के द्वारा इसमें पेंट किया जा रहा है। दोस्तों यह गैस से पेंट करना जितना आपको देखने में आसान लग रहा है ना, वाकई में ये इतना आसान नहीं है। इसे हर कोई नहीं चला सकता। इसकी जो स्मेल होती है ना दोस्तों, वो एक बहुत हद तक होती है। इसको इस्तेमाल करते समय कर्मचारियों को 2 से 3 लेयर का मास्क लगाना पड़ता है ताकि उससे इस स्मेल से उसकी तबीयत पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। आई होप कि दोस्तों आपने यह वीडियो देखकर सीख गया होगा कि रेलवे में जो वर्कशॉप में काम होता है वह किस तरह का होता है और कर्मचारियों को क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इंजन होते हैं ना, जिसमें आप लोग बैठते हैं ट्रेन में और इंजन इसे खींचकर आपके डेस्टिनेशन तक ले जाती है, यह बहुत ही पावरफुल होती है। दोस्तों यह गाड़ी हमारे फाइनल गाड़ी के लिए तैयार अभी हुई नहीं है, हो रही है। तो फाइनल गाड़ी से तैयार होने से पहले इसे काफ़ी सारे इंजीनियरों से अप्रूव कराना पड़ता है। लगभग 15 से 20 इंजीनियर इसे अप्रूव करने के बाद ही यह लोकोमोटिव ट्रायल के लिए निकलती है। डायरेक्टली किसी पैसेंजर ट्रेन या गुड्स गार्ड के लिए अलाउ नहीं होती है। सबसे पहले इसे ट्रायल के लिए भेजा जाता है। कम से कम 20 से 30 किलोमीटर इसका ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद यह पुनः वापस वर्कशॉप में आती है। जब सब कुछ फिट होता है, सारे जगह सही सामान लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो SSC के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया जाता है और फाइनली इस लोकोमोटिव को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें आप लोग बैठकर सफ़र करते हैं। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये बताइए कि WAG-7 और WAP-7 में क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ जो आपको लोकोमोटिव दिख रहा है WAG-7 का मतलब होता है कि ये गुड्स गार्ड के लिए चलाए जाते हैं और WAP-7 का मतलब है कि यह पैसेंजर ट्रेन में उपयोग होता है।